हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर पार एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई कड़ी की, जिसके अंतर्गत सभी टॉपिक्स का शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन किया जाएगा। तो आज है हमारा टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, इनको हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करेंगे। और ये सभी प्रकार की जो एग्ज़ाम्स हैं आरपीएससी के द्वारा या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे इस शॉर्ट नोट्स में से, इस वीडियो में से कम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, उसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्पत्ति कौन से युग में हुई? तो उत्पत्ति की यदि मैं बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति उत्तरी प्लीस्टोसीन युग में हुई। जो प्लीस्टोसीन युग है उसके अंतर्गत इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अरावली प्रदेश की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग में मानी गई है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में हुई। तो पहला है हमारा कि उत्पत्ति युग, कि कौन से युग में इन भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति हुई। तो मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति उत्तरी प्लीस्टोसीन युग में हुई। अरावली प्रदेश है, अरावली प्रदेश की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग में हुई। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में हुई। दूसरा पॉइंट है हमारा अवशेष। ये भौतिक प्रदेश हैं, किनका अवशेष माना गया है इनको, या किनके अवशेष हैं? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये टेथिस सागर का अवशेष है। अरावली प्रदेश है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, टेथिस सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये हो गए अवशेष। ये मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष, अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष, पूर्वी मैदानी भाग है टेथिस सागर का अवशेष और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है गोंडवाना लैंड का अवशेष। ढाल, कि इनका ढाल है, स्लोप है, किस ओर पाया जाता है? तो ढाल की यदि मैं बात करना चाहूँ तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसका ढाल पाया जाता है। अरावली प्रदेश है, तो अरावली प्रदेश का जो ढाल है ये पार्श्व प्रकार का है। ये कोई पर्वत है तो पर्वत का ढाल है दोनों तरफ पाया जाता है। ये हो गया दोनों तरफ इसका ढाल, तो इसको कह सकते हैं पार्श्व। पार्श्व माना किनारा, किनारों के ऊपर इनका ढाल पाया जाता है। तो ये पार्श्व प्रकार का या दोनों तरफ इसका ढाल पाया जाता है, किसका? अरावली प्रदेश का। अगला है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल है पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो ढाल है वह दक्षिण से उत्तर की ओर पाया जाता है। तो यह हो गया हमारा भौतिक प्रदेशों का ढाल। आगे चलते हैं क्षेत्रफल की ओर। क्षेत्रफल की बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत है संपूर्ण राजस्थान के भूभाग का 61.11% क्षेत्रफल है पश्चिमी मरुस्थल भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरावली प्रदेश है 9.3% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है 23% क्षेत्रफल के ऊपर पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है 6.89% भूभाग के ऊपर इसका विस्तार पाया जाता है। तो यह हो गया क्षेत्रफल। जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है
40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है संपूर्ण राजस्थान की। अरावली प्रदेश में संपूर्ण राजस्थान की 10% जनसंख्या पाई जाती है। पूर्वी मैदान में संपूर्ण राजस्थान की 39% जनसंख्या पाई जाती है, 39% जनसंख्या पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 7% जनसंख्या पाई जाती है। अब बात करते हैं जिलों की कि भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कौन से भौतिक प्रदेश में कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत 12 जिलों को शामिल किया गया है। अरावली प्रदेश के अंतर्गत 13 जिले आते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत 10 जिले आते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। अगला पॉइंट है जलवायु कि भौतिक प्रदेशों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें शुष्क या अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपआर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा सीधा। तो अगला है वनस्पति कि भौतिक प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश में मरूदभिद या कंटीली वनस्पति पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में सदा हरित प्रकार की वनस्पति सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जिसमें सागवान की अधिकता देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है मिट्टी कि भौतिक प्रदेशों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में रेतीली बलुई मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी, चीका मिट्टी जिसे कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें काली मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। भौतिक प्रदेशों में वर्षा कितनी होती है। तो अगला पॉइंट है वर्षा। मरुस्थलीय प्रदेशों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 50 से 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी प्रदेशों में 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चट्टान कर्म कि किस प्रकार की चट्टानों का कर्म है देखने को मिलता है भौतिक प्रदेशों में। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में रायलो क्रिटेशियस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रम कि किस प्रकार से इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले निर्माण होता है अरावली पर्वतीय प्रदेश का। सबसे पहले निर्माण हुआ, इसलिए ये सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। सबसे पहले निर्माण होता है अतः ये सर्वाधिक प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में निर्माण होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का, इसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश का
और सबसे अंत में मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण होता है। अतः राजस्थान का सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पुराना या सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली, सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। ट्रिक है इसकी, अरा पठार में मरु। अरा माना अरावली, पठार माना दक्षिणी पूर्वी पठार, में माना मैदान, पूर्वी मैदान, मरु का हो गया मरुस्थलीय प्रदेश। इनका जो निर्माण क्रम है, इसका ट्रिक है अरा पठार में मरु, कि अरावली है, फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार, फिर है पूर्वी मैदान, फिर है सबसे अंत में मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों द्वारा किया जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के वे कौन से दो भौतिक प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों के द्वारा किया जाता है। तो पहला है विशाल मैदान। तो विशाल मैदान का विस्तार है पूर्वी मैदान, कि विशाल मैदान का विस्तार पूर्वी मैदान को माना गया है। तो भारत का भौतिक प्रदेश है विशाल मैदान, इसी का विस्तार है राजस्थान का भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान। प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विस्तार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को माना गया है। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब पहला भौतिक प्रदेश है हमारा, इनको संक्षेप में पढ़ेंगे विस्तार के लिए। पिछले वीडियो आप देख सकते हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब है एग्ज़ाम समय पर रिवाइज करना, इसलिए हम इनको संक्षेप में देखेंगे। विस्तृत व्याख्या के लिए वीडियो है पीछे के, उनमें आप देख सकते हो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, रेतीला मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल या बागर मरुस्थल। तो इसके अंतर्गत रेतीला मरुस्थल को भी दो भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त, जिन प्रदेशों में जिस भूभाग में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, विद्यमान हैं, उन्हें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत हम्मादा आता है, सेज आता है, मगरा है, चांदन नलकूप है, लाठी श्रीज है, आकलवुड फोसिल पार्क है, पेवड़ा सर्प है, सेवण घास है। इन सब का अध्ययन हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम्मादा किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है, मगरा कहाँ पाया जाता है, चांदन नलकूप कहाँ पाया जाता है, लाठी सीरीज कहाँ पाई जाती है। तो ये सभी है थार के मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। विभाग या इसके उपविभाग पूछे तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की विशेषता है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत दिया हुआ आएगा आपको हम्मादा, सेज, मगरा जो कुछ भी है इसके अंतर्गत। फिर अगला पढ़ते हैं हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान, पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, सब्र काफीज, अर्ग या इर्ग, महान मरुस्थल, लघु मरुस्थल, इन सब का अध्ययन है। धरियन, इन सब का अध्ययन करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का। क्वेश्चन आ जाए धरियन किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है, तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की विशेषता है। दूसरा भाग था हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको बागर मरुस्थल भी बोलते हैं। इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लूनी निर्मित बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली में इसका विस्तार देखने को मिलता है। लूनी प्रदेश के अंतर्गत या लूनी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, कौन कौन सी संरचनाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो 56 की पहाड़ियाँ, 56 का पर्वत, पीपलूद गांव, नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत, सांचौर बेसिन, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, इन सब का अध्ययन हम गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन के अंतर्गत करते हैं।
ग्रेनाइट पर्वत किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है, या ग्रेनाइट पर्वत है किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो लोनी बेसिन के अंतर्गत या गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। दूसरा है इसका शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन के अंतर्गत शेखावाटी प्रदेश आता है। इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं जोहड़, नाडा, सर। ये किस भौतिक प्रदेश की विशेषताएं हैं? तो शेखावाटी बेसिन की विशेषताएं हैं जोहड़, नाडा और सर। नागौर उच्च भूमि प्रदेश। नागौर उच्च भूमि प्रदेश के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कुबड़ पट्टी का, हार्डपन का, मकराना श्रेणी का, मांगलोद श्रेणी का, जायल श्रेणी का। क्वेश्चन सीधा आएगा कुबड़ पट्टी, हार्डपन ये किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? तो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान भौतिक प्रदेश है, उसका उपभाग। इसके अंतर्गत हम नाली या पाट का अध्ययन करते हैं। नाली या पाट किसे कहते हैं? घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। नाली या पाट की मुख्य विशेषता की बात करूं तो यह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। बासमती चावल है उसके उत्पादन के लिए नाली प्रसिद्ध है। नाली क्या है? घग्गर का अपवाह क्षेत्र नाली कहलाता है। वग्गी घग्गर का मैदानी प्रदेश है, वह वग्गी कहलाता है। आगे चलते हैं। दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अरावली है इसको ऊंट की गर्दन अबुल फजल ने कहा था। क्वेश्चन आ सकता है कि अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन किसने कहा? तो अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन अरावली पर्वतमाला को कहा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा दीवार कहा। अरावली पर्वतमाला है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली के अंतर्गत रघुनाथगढ़, उदयनाथ की पहाड़ी, कांकनवाड़ी का पठार, बबाई, बरवाड़ा, मालखेत की पहाड़ी, पालखेत की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं मुख्य रूप से। मध्य अरावली के अंतर्गत अजमेर जिला मुख्य रूप से आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत की चोटियाँ आती हैं, कौन कौन से दर्रे आते हैं? उत्तरी अरावली में किसी प्रकार के दर्रे नहीं आते हैं। मध्य अरावली में मेरियाजी, तारागढ़, नाग पहाड़ ये मुख्य पर्वत की चोटियाँ आती हैं। इसके अलावा बरदर्रा, परवेरिया, कुचबारी, उदयवारी, शिवपुरा, स्वरूपा घाट, अरनिया आदि दर्रे इसके अंतर्गत आते हैं मध्य अरावली में। दक्षिणी अरावली इसके अंतर्गत सिरोही के अंतर्गत है गुरु शिखर, उड़िया पठार, नक्की झील, भाकर आदि सिरोही के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? देशहरों की पहाड़ियाँ, बीछा मेड़ा, कुकरा की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। पठार कौन कौन से आते हैं? तो पठार है बोहराट का पठार, भोमट का पठार, ऊपरवाल का पठार, मेषा का पठार और लसाड़िया का पठार। दर्रे हैं देबारी दर्रा उदयपुर में, सवाई माधोपुर में डोडीमल या कुसाली दर्रा, राजसमंद में कमली घाट या गोराम घाट दर्रा देखने को मिलते हैं। चोटियाँ की क्रम देखें कि सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी है? तो इसका ट्रिक है गुरु से दिल लगाकर जरा, आशा को रखो तारा, भेरू बाबी। इसके द्वारा प्रमुख मुख्य चोटियाँ आ जाती है। अगला भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश। पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं बीहड़ और डांग का। क्वेश्चन सीधा आएगा कि बीहड़ किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है, डांग किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? तो ये चंबल बेसिन की विशेषताएं हैं। माही बेसिन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं छप्पन का मैदान का, कांठल प्रदेश का, वागड़ प्रदेश का,
और मेवल का। तो सीधा क्वेश्चन ये आएगा यहाँ से कि छप्पन का मैदान है, कांठल का प्रदेश है, किस भौतिक प्रदेश की विशेषताएं हैं? तो ये माही बेसिन की विशेषताएं हैं। विस्तार से अध्ययन के लिए पिछले वीडियोज को आप देख सकते हो, उनमें विस्तार से विस्तृत इनका अध्ययन किया गया है। बनास बेसिन के अंतर्गत पिडमांट का अध्ययन करते हैं, खेराड़ या माल खेराड़ का अध्ययन करते हैं, पुष्प बेसिन का अध्ययन करते हैं, रोही के मैदान का अध्ययन किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से आए कि पुष्प बेसिन किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है या रोही का मैदान है किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बनास बेसिन। अंतिम भौतिक प्रदेश है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत दो भौतिक प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है विंध्यन कगार क्षेत्र, दूसरा है दक्कन का लावा पठार या हाड़ौती का पठार। तो विंध्यन कगार क्षेत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का, नदी निर्मित मैदानों का, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र का। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? सीधा क्वेश्चन आएगा तो विंध्यन कगार क्षेत्र की विशेषता है, या ऑप्शन में हो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषता है। अगला है दक्कन का लावा पठार या हाड़ौती का पठार। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं डगगंगधर प्रदेश का, झालावाड़ पठार का। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, डगगंगधर प्रदेश किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है? ऑप्शन में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आए तो ये होगा, या दक्कन का लावा पठार, हाड़ौती का पठार, इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो सीधा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये जो टॉपिक है शॉर्ट नोट्स वाला, ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे RAS हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट हो, SI हो, राजस्थान कांस्टेबल हो, सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से ये उपयोगी होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।